हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का सारणिक टॉपिक। ठीक है, सारणिक। तो सारणिक में क्या पढ़ते हैं हम लोग? जैसे सारणिक है ना, तो सारणिक एक अच्छा टॉपिक है। सारणिक को बोलते हैं इंग्लिश में डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो सारणिक जो है ना, सारणिक किसका फॉर्म है? सारणिक बच्चों फॉर्म है किसका? आव्यूह का। किसका फॉर्म है? आव्यूह का। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स से क्या होता है? मैट्रिक्स के बारे में समझने से पहले, सारणिक को समझने से पहले इसको समझेंगे, मैट्रिक्स को। आव्यूह क्या होता है? जिसमें क्या होता है? जिसमें पंक्ति और क्या होता है? प्लस स्तंभ होता है। क्या होता है? पंक्ति प्लस स्तंभ। पंक्ति को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति और स्तंभ को मिला के बनता है आव्यूह। क्या बनता है? आव्यूह। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ को मिला के, पंक्ति को बोलते हैं रो और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो पंक्ति और कॉलम, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो आव्यूह क्या होता है? जिसमें पंक्ति और स्तंभ होते हैं। पंक्ति कैसी होती है? पंक्ति बच्चे होती है, पंक्ति होती है ये वाली, इस तरह से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब समझते हैं? हॉरिजॉन्टल का मतलब, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज। क्या होता है? क्षैतिज। और स्तंभ क्या होता है? स्तंभ होता है खड़ा। ठीक है, जिसे बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल जो होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? आव्यूह। आव्यूह का जो सिंबल है दर्शाने का, आव्यूह का जो सिंबल है क्या है? वो ऐसे है, बड़े डंडे। जबकि सारणिक का क्या है? सारणिक का बच्चों ये वाला, ऐसे करके ये डंडे। जैसे मान लीजिए आप क्या करोगे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया? एक सारणिक बन गया। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस से लिखना जरूरी है, 1 2 3 से क्रम से लिखना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। सारणिक में क्या होता है? सारणिक में बिल्कुल सेम होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वैसे क्या होता है? सारणिक ऐसे होता है और आव्यूह ऐसे होता है। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या होता है? अंतर सबसे पहली बात तो ये कि इसके ये इस तरह से मोड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से मोड़ा होता है, और वो क्या होता है? सीधा होता है। उसे बोलते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट। यहाँ पे क्या होता है? इसका क्रम होता है। क्या होता है? क्रम। क्रम को बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर निकालना बहुत जरूरी है। तो आप इसके लिए ट्रिक समझ लीजिए, रो और गुणा क्या होता है? कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम। यह कितनी रो है? ये रो फर्स्ट हो गई, ये रो 2 हो गई, ये रो 3 हो गई, ये क्या होगा? रो फर्स्ट, ये रो 2, और ये कितने? रो 3। और कॉलम कितना होगा इसमें? ये वाले C1, और ये क्या है? C2, और ये क्या? C3। यहाँ भी ये C1 C2 और ये C3। ये पूरा C1 C2 C3 C1 C2 C3, ये रो होगा इस तरह से। तो ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज। ये क्या है? ये पंक्ति है, और जो खड़े हैं ऐसे वो स्तंभ है। तो यहाँ रो कितनी है? रो कितनी है? रो है 3, 1 2 3। कॉलम कितने? 1 2 3। कॉलम भी कितने? 3। यहाँ भी रो कितनी है? 1 2 3 3 है, और कॉलम कितने? 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/3। तो जहां पर रो, ये रो है और ये क्या है? कॉलम है। तो जहां रो और कॉलम बराबर होते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं वर्ग आव्यूह। क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है कुछ नहीं है सारणिक, डिटरमिनेंट कुछ नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यानी कि वर्ग आव्यूह क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग आव्यूह बोलते हैं सारणिक। इस बात का ध्यान रखिए। तो कोई सारणिक नई चीज नहीं है, ये एक तरह का आव्यूह ही है, बट वर्ग आव्यूह होना चाहिए। मतलब जितनी पंक्ति उतने ही कॉलम होने चाहिए, तो उसे बोलेंगे सारणिक।
अगर पंक्ति ज्यादा है कॉलम कम है, या कॉलम ज्यादा है पंक्ति कम है, तो इस कंडीशन में वर्गाव्य नहीं होगा। और जब वर्गाव्य नहीं होगा तो ये सारणिक नहीं बोलेंगे। जैसा एग्जाम्पल जैसे बताता हूँ, आप इसे ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलो इसके बाद हम करते हैं। जैसा आपके पास ये हमारे पास, अगर इफ ए बराबर लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। तो यहाँ पंक्ति कितनी है, रो कितनी, 1 2 3, 1 R1 है और ये क्या है R2। तो यहाँ कितनी पंक्ति होगी, 2। और कॉलम कितने हो गए यहाँ पे, 1, ये पहला कॉलम है C1, ये C2, ये C3, कितने कॉलम है, 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर क्या होता है बच्चों, क्रम। ऑर्डर हो गया इसका कितना, रो R/C होता है ना, रो कितनी है 2, कॉलम कितनी है 3। तो ये आप भी तो है, ये क्या है, आप भी तो है, ये आव्यू है, बट लेकिन सारणिक नहीं है। क्या नहीं है, सारणिक नहीं है। क्या नहीं है, सारणिक नहीं है। सारणिक होने के लिए क्या होना चाहिए था, रो भी और कॉलम भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया, रो बराबर नहीं है किसके, कॉलम के, इसलिए इससे सारणिक नहीं बोल सकते। लेकिन अगर ऐसा होगा, कि ये कितना है 1 2 3 4 और यहाँ क्या हो गया 1 2 8 और ये 4। तो यहाँ कितना ऑर्डर हो गया इसका, ऑर्डर को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। कितनी कॉलम है, कितनी रो है, 1 2 और स्तंभ को 1 2 और यहाँ पे कितना 2/2 का है, ठीक है। 2 कॉलम है और 2 स्तंभ है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे, जहाँ पे पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, रोज और कॉलम बराबर होते हैं, इसका मतलब वो क्या है, सारणिक है। तो सारणिक कुछ नहीं है, एक तरह का आव्यूह होता है, लेकिन पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए, बस। कितनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब इसका हम इस बारे में विस्तार जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, विस्तार कैसे करता है। इससे पहले एक चीज और समझिए, कि इसमें A11 क्या होता है, A12 क्या होता है, A21 क्या होता है, ठीक है। उसको समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, ये ए। तो ये पहली पंक्ति है तो 1 1 लिख दो आकर, यहाँ पे दूसरी पंक्ति है 2 2 लिख दो, यहाँ कितनी तीसरी पंक्ति है तो ये 3 3 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करो, ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 2 3 1 2 3, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो पहली ए आई जे का मतलब होता है, जो पहला अक्षर होता है ये किसको बताता है, रो को। किसको बताता है, रो को। और जो दूसरा बताता है किसको, ये बताता है कॉलम को बच्चों, ठीक है। यानी कि पहला क्या बताता है, पंक्ति कौन सी है, और दूसरा क्या बताता है, स्तंभ कौन सा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझना पक्का आ गया होगा जो बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। ए इसका नाम रख दिया मैंने, सारणिक का नाम है ए, ठीक है। सारणिक का नाम रख दिया ए। जो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं उनको हम स्मॉल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और जो बाहर होता है वो कैपिटल की होता है। मान लीजिए अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मानता हूँ, मानो को बोलते हैं लेट, इंग्लिश में लेट ए बराबर आपके पास कितना 1 2 4 6 8 9 8 7 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ A11 की वैल्यू क्या होगी, A11 A12 A31 A32, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। चलो उसकी वैल्यू बताओ। A11 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी ये वाला एलिमेंट होगा। देखो A11 यानी कि बन आ गया, A12 यानी कि पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम है, यानी कि ये वाला हो गया। A31 तीसरी पंक्ति है और पहला एलिमेंट है, ये क्या आ गया 8 आ गया। A32 A3 कौन सा है, A3 यानी कि ये वाला
और 2 ये रहा, तो यानी कि इसका हो गया 7। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकल आता है। क्लियर है, मेरी बात समझ आ गई आपको? ठीक है। अब इसके बाद मतलब ये निकालना आ गया आपसे, इन्हें अवयव बोलते हैं। क्या है सभी अंदर के पीछे, इनका नाम क्या है? अवयव। अवयव का मतलब होता है एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट। एलिमेंट नाम होता है इनका, ठीक है, अवयव का नाम एलिमेंट बोलता है। तो इस प्रकार से आप जैसे मैं बोलूँ आपसे 822 क्या होगा? 822 मतलब दूसरा पंक्ति है ये वाली और दूसरा एलिमेंट है यानी कि 8, ठीक है। अब मैं मालूम करो 823 यानी कि दूसरी पंक्ति है और कॉलम कौन सा? तीसरा है, यानी क्या हो गया? 9। तो आपसे देखना आना चाहिए, ठीक है, ये वाली बात। अब इसके काम करते हैं, इसके क्रम होते हैं 2x2 3x3 या कितना, लेकिन बराबर क्या होगा? ये होगा सारे वर्गावली होगा, ठीक है, ध्यान रखना। सारणी कुछ नहीं है, क्या है? वर्गावली। सारणी का यूज क्या करते हैं? बैंकों में करता है, ठीक है, और बड़े बड़े डेटा को जो सही से लिखने के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि आराम से सारणी बनाकर टेबल से बनाकर उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये है विस्तार करना। क्या करना? विस्तार करना। अभी देखिए इसका इंट्रोडक्शन है बस एक तरह से, विस्तार करना, सारणी का विस्तार करना, यानी कि एक्सपेंडिंग टू डिटरमाइन इट। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंड करने के लिए आसान है कि मान लीजिए आपके पास ये एक सारणी है, ये बराबर, इसमें एलिमेंट कितने हैं? 4 है, 3 है, 2 है, 4 है, ठीक है। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं? एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, एक्सपेंडिंग करना है। एक्सपेंडिंग का मतलब खोलना और वैल्यू बताना है। एक्सपेंडिंग कैसे होता है? जब भी आप एक्सपेंड करते हैं तो इस पे क्या लगाते हैं? मोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोड लगाते हैं। और इसको इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देता है और फिर माइनस लगा इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। 4 पे कितना हो गया? 4 × 4 माइनस करके फिर 2 × कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। और ये कितना आ गया हमारे पास? 400 कितना हो गया? 16 और 2 पे कितना हो गया? 6। एक का मोड कितना आ गया? 16 में 6 का कितना आ गया? 10। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। आपको मेरी बात क्लियर होगी थी? ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास, ये पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ये एग्जांपल नंबर 2 है कि मान लीजिए आपके पास क्या है? ये 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। इसका एक्सपेंडिंग कैसे करेंगे? एक्सपेंडिंग मतलब ओपन करना, खोलना, ठीक है, उसकी वैल्यू बतानी। तो एक्सपेंडिंग कैसे करेंगे? इसका मोड लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 6 × 2 और माइनस किसका? इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना? 4 × 3। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 6 दूनी 12 और माइनस कितना? 4 दूनी 12, 4 के 12 और ये कितना हो गया? 12 से 12 कट गया, 0 आ गया, ठीक है। इस तरह से अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करना, ठीक है। ये मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कहीं भी समस्या आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, ग्रुप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में आगे फिर और मतलब चलते हैं। अब इसके जो कुछ मतलब टाइप है, आप टाइप समझ लीजिए, ठीक है। टाइप्स क्या है इसके? जैसे मान लीजिए आपको इकाई सारणी क्या होता है? इकाई सारणी को बोलते हैं हम यूनिट डिटरमाइनेंट, ठीक है, यूनिट डिटरमाइनेंट। तो जैसे मान लीजिए इकाई का मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है मतलब इसका? एक माने इकाई, ठीक है। ध्यान समझते रहना बात। तो यहाँ पे क्या इकाई के लिए बहुत आसान है, ध्यान रखना। सारणी के लिए डंडे खींचेंगे ऐसे, आप भी के लिए थोड़े मोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ मोड़ना नहीं क्योंकि सारणी पढ़ रहा है। देखिए कितना? 1 फिर 0 0 कर दो, फिर यहाँ 0 लगाओ, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0 0 1। यानी कि आपको ध्यान रखना है ये इस तरह से बंद चलना चाहिए। तो कितने बाई का है? कितनी पंक्ति इसमें? 1 2 3। स्तंभ भी कितने? 1 2 3। यानी कि क्या है? आई एक मैट्रिक्स है, आई इकाई यूनिट को बोलते हैं आई, ठीक है, ध्यान रखना। ये कितने बाई का है? 3/3 का है, या इसका नाम I3 भी छोटा बोल देते हैं, ठीक है, I3। जैसे मान लीजिए 4/4 का बनाना आपको, तो कितना? 4/4 का 1 0 0 0, फिर यहाँ 0 1 0 0, फिर यहाँ 0, ऐसे इधर को बढ़ाते जाएंगे बस, 0 0 0, ये कितना 1 हो गया। तो हमारे पास इस टाइप से कर देंगे।
तो कितना हो गया आई 4/4 का हो गया, इसका या तो कितना 4/4 का, इसका नाम क्या रखेंगे आई 4 रखेंगे, ठीक है। और मान लीजिए जिसका ऑर्डर बहुत सारा तो उसका नाम क्या रखेंगे आई एन, क्योंकि इसका मतलब क्या एन गुना एन, और इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग आई एन रख देंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ओके क्लियर है फाइन। अब इसका आगे क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, इकाई अभी पता लग गया। नंबर 2 टाइप कौन सा है, नंबर 2 टाइप है नल मैट्रिक्स, नल डिटरमिनेट। तो जिसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है उसे बोलते हैं नल माने शून्य, शून्य जिसके एलिमेंट सारे क्या होते हैं शून्य होते हैं। जैसे मान लीजिए 2/2 का बना लेते हैं, ये 2/2 का है, ये इसे बोलते हैं ओ माने 0 मतलब इसका होता है। तो कितना क्रम है इसका, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, एक स्तंभ दूसरा स्तंभ, यानी कि 2/2, 2/2 का है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया सारणी। एक तीसरा प्रॉपर्टी है गुण है, इसका गुण है। अगर मान लीजिए आपके पास ये 2 3 4 6 है और आप क्या करना चाह रहे हो उसमें, ये C1 है और ये क्या है C2 है। अगर C2 को C1 की जगह चेंज करना चाह रहे हो, जैसे C1 और C2, C1 हाँ तो C2 C1 मतलब इसका मतलब है कि C2 की जगह C1, C2 C1 की जगह C1 C2 की जगह, ठीक है। कर दीजिए चेंज, ए बराबर लिख लीजिए, इसका मान लेते हैं इसका नाम। तो ए बराबर कितना आ गया, चेंज कर लो इसको, पूरा उधर लिख दो 3 6 और ये कितना 2 और ये कितना 4 और यहाँ लगा देंगे माइनस, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस आ जाता है। जब भी आप क्या करोगे चेंज करोगे पंक्ति से स्तंभ से स्तंभ या पंक्ति से पंक्ति, तो एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ओके फाइन। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको इसका मान निकालना, ठीक है। ये कितना है 2 6 8 12 को विस्तार करके इसका मान बताओ, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे करके इसका आंसर कमेंट में दे देना, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट में दे देना। अगर कोई इसमें डाउट है, जितना मैंने बताया आपको, देखो ऑनलाइन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया मैंने आपको, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। सारणिक अगर आपने आप भी पढ़ लिया तो सारणिक पढ़ लिया। आप भी का ही रूप क्या होता है सारणिक होता है। आप भी में क्या होता है, किसी में स्तंभ और पंक्ति बराबर नहीं होते, लेकिन सारणिक होने के लिए उस आप भी में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे आप भी सारणिक हो सकते हैं, लेकिन सारे सारणिक हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि सारणिक किससे मिलकर बन रहा है, आप भी से। तो सारे आप भी तो नहीं होंगे, क्योंकि किसी का क्रम चेंज होगा, किसी पंक्ति ज्यादा होगी, किसी में कम होगी। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं क्वेश्चन बहुत बढ़िया कि सारे एवरी डिटरमिनेट इज अ मैट्रिक्स, बट एवरी मैट्रिक्स इज नॉट डिटरमिनेट्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसकी वीडियो आती रहेंगी आपके पास, ठीक है, डीपली। आज मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया था आपको, आज मैंने 2/2 को ओपन करने बताया कि कैसे ओपन होता है। अब फिर नेक्स्ट टाइम 3/3 इनवर्स निकालना बताएंगे और इक्वेशन सोल्व करना बताएंगे, ठीक है। अभी एकदम जीरो से बता रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एकदम से डीपली बताएंगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और इसका आंसर जरूर कमेंट में कर देना। थैंक यू।